इस कैंडिडेट देने से पहले भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी फोन किए कि कैंडिडेट हम उनको दे रहे हैं, ठीक है। जब जरूरी पड़ता है तो राहुल गांधी जी के साथ घूमते। तेजस्वी भी आप देखे होंगे कि 2024 में हमारा उनका जोड़ी कितना हिट था, 25 में भी था। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार की आखिरी तिथि है और ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी की ओर से पटना जिला के संगठन की बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें आप देखिए तमाम वीआईपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो उपस्थित हैं। खुद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी यहाँ आकर के आपको बता दें कि एनडीए की जो प्रत्याशी है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में रेखा गुप्ता, उसके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ताओं में आपको बता दें कि जोश जुनून भर रहे हैं बाकी चुनाव को लेकर के। देखिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। घर में जन्म लिए हमारा माता पिता ने पूर्वज ने बताया शंकर जी है, राम है, हमेशा घर से बाहर निकलते हम सर झुका के निकलते, क्योंकि हमारा आस्था विश्वास पहले से बना हुआ, किसी के कहने से नहीं होगा। हमारे पूर्वज तो भगवान श्री राम को नाव से पार लगाने वाले हमारे पूर्वज है, हमको किसी के बताने की जरूरी नहीं है। और नेता का ये काम नहीं है, नेता का काम है जनता का हित का काम करना। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का राजनीति आप देख रहे हैं, तो इसलिए साथियों आज आपके हक अधिकार के लिए यहां तक पहुंचा हूं। आपने हमको नेता माना, आज यहां पर पहुंचे, कल नहीं मानिएगा हम जीरो हो जाएंगे। लेकिन आपको सोचना है कि आपने अपने नेता को जिंदा रखना है या जीरो बनाना है, यह निर्णय आपको लेना है। आजादी का 80 साल होने के लिए जा रहा है। आपने हमेशा वोट देने का काम किया, अपने बुद्धि विवेक से देने का काम किया, उसको कभी आपका वैल्यू नहीं बना। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप झुंड में एक साथ आए, एक नेता बनाए, तो आज जो कभी नहीं हुआ वो हुआ है साथियों। आपने देखा 2025 के चुनाव में बिहार में निषाद के चेहरे पे चुनाव हुआ साथियों। अगर एक नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का अगर मुख्यमंत्री बनता सरकार बनने के बाद, तो दूसरा नंबर के कुर्सी पे एक निषाद मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनता। ये हैसियत आपकी है, आपने अपना हैसियत बनाया है। तो इसलिए साथियों ये हैसियत को बना के रखने के लिए जरूरी है कि आपका पूंजी जो है, जो वोट जिसको कहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहिए। आजादी से पहले देश गुलाम था, मुगल का राज था, अंग्रेज का राज आया। उसके बाद आपके हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर ये देश को आजादी दिलाई, और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको एक संविधान में ताकत दिया। वो ताकत वोट गिराने का ताकत दिया साथियों। पहले रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन अब जो है इस देश का राजा अपने वोट से बन सकते हैं साथियों। आपके पास अगर वोट है तो आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अगर आपके पास वोट है तो राज्य में मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर आपके पास वोट है तो एक वार्ड सदस्य बना सकते हैं। अगर वोट नहीं है तो आप कुछ नहीं बना सकते। इसलिए अगर आज आपने वोट को साबित किया, आपने ताकत दिखाया। जब संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में चल रहा था, बिहार में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में लाल झंडा दिखा, और वहीं पे राहुल गांधी जी ने मान लिया कि बिहार में पहले तो वो सुनता था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जैसे वीआईपी का झंडा दिखा तो मान लिया कि मुकेश सहनी भी बिहार में एक फैक्टर है साथियों। और जब वो मान लिया फैक्टर है तो कांग्रेस पार्टी 2 कदम पीछे हटकर एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम के लिए राजी होकर और आपका नाम का घोषणा किया। ये आपकी ताकत है साथियों, ये आपकी वैल्यू है। कोई आपको पूछे या ना पूछे इसकी परवाह मत कीजिए। हमारे बहन महिला जिला अध्यक्ष बोल रही थी कि हमको तकलीफ हो रहा है। तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने 3 इडियट पिक्चर आपने देखा होगा आमिर खान का। उन्होंने कहा था कामयाब बनो, कामयाब बनो, कामयाबी छक मरा के आपके पीछे आएगा साथियों। तो आपको परवाह नहीं करना है। इस देश में क्लियर है कि बहुत सारे लोग वो चाहेंगे आपको गुलाम बनाकर आपको राज करने का, लेकिन ये सोच आपको रखना है कि आपको गुलाम बनना है कि राजा बनना, ये सोच आपको रखना है। आपके दिल, दुख, दर्द, आंसू अगर कोई पोछ रखता है तो आपका भाई पोछ सकता है, दूसरा कोई पोछने के लिए नहीं आएगा, दूसरा तो आंसू बहाने के लिए आएगा साथियों, दूसरा तो तकलीफ देने के लिए आएगा। लेकिन अगर आंसू पोछना है तो आपका भाई पोछेगा। आज मैं निषाद कुल में जन्म लिया, मैं गर्व से कहता हूं सन ऑफ मल्ला हूं। अगर मैं कोई भूमियार होता या ब्राह्मण होता तो क्या आपके अधिकार के लिए मैं पिछले 12 साल से पागल बन के लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ता, क्योंकि मैं आपका खून हूं। इसलिए आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इसलिए साथियों
इस समाज का जब भी कल्याण होगा, ये समाज अगर अपनी वजूद कायम करेगा, इस समाज के पास अपना वर्चस्व होगा, तो ये कोई और नहीं देने वाला है। आप स्वयं अपने अधिकार की लड़ाई लड़िएगा, तब ये प्राप्त होगा साथियों। आज अगर बिहार में यादव राज आया, आज अगर लालू प्रसाद यादव थे, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो कोई पहले नहीं आए, पहले यादव भाई ने झंडा को उठाया, तब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने साथियों। तो इसलिए साथियों, आपको भी अपने वजूद कायम करना है, तो अपने दल के साथ, अपने झंडा के साथ, अपने नेता के साथ रहिए, निश्चित तौर पे आपका वजूद कायम होगा साथियों। सबसे पहले इस भारत में जहां वोट की राजनीति होता है, वहां पे वोट को अपने साथ रखकर अपने वजूद को कायम कीजिए साथियों। आपने देखा कि इस देश में हम तो धन्यवाद देते हैं नौजवान बच्चे को, जैनजी को, जो महज 18 साल से लेकर 25 साल का युवा, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को झुका दिया साथियों। सिर्फ झुकाने वाले का हौसला होना चाहिए। आज आप में भी हौसला होगा, आप भी देश के प्रधानमंत्री को झुकाइएगा। वो कैसे झुकेगा? क्योंकि वोट से। आपने देखा कि देश में माहौल बन रहा था, हर राज्य में आंदोलन होने लगा, हर राज्य में भाजपा को लगा कि अभी हमारा नुकसान होने वाला, 2 मिनट में झुक गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया और वो आपका न्याय देने का काम किया। पहले तो उन्होंने कोशिश किया, लाठी डंडा गोली हर तरह का प्रयोग करके इस देश के आंदोलन को दबाने का कोशिश किया, लेकिन हमारे देश के नौजवान अलग अलग राज्य में चिंगारी भड़का दिया और देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा साथियों। उसी तरीके से हम आरक्षण लेने में हो सकते बिहार में कमजोर होंगे, लेकिन आपका नेता का वजूद 1-2 राज्य में नहीं, 4 राज्य में है साथियों। आज बिहार से जो मसाल उठा है, आज देखिए उत्तर प्रदेश में आपका वीआईपी पार्टी का डंका बज रहा है। वहां का सीएम से लेकर बड़े से बड़े नेता को मुकेश सहनी से डर हो रहा है और 4-4 दिन घर पे अरेस्ट करके रखता है। ये ताकत हमारा बन चुका है। बिहार की पार्टी, आपकी पार्टी कर्नाटक तक पहुंच चुका है, वहां पे अपनी पार्टी जलवा दिखा रहा है। आपकी पार्टी झारखंड में पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। अगर हम लोग आने वाला समय में 4 राज्य में और आने वाला समय में 2-3 राज्य पे और मैं काम करूंगा, हमारे एमपी में काम करूंगा, छत्तीसगढ़ में काम करूंगा, तमाम बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे हम लोग बंगाल में काम करेंगे। एक न एक दिन साथियों, आपने जो फेक बनाया है, पार्टी को खड़ा किया, एक न एक दिन साथियों, खाली सिर्फ आपका साथ चाहिए, हम एक न एक दिन ये पार्टी को राष्ट्रीय बनाएंगे। और एक बार जब राष्ट्रीय पार्टी बनेगा, जब आपके पास पूरे 4-5 राज्य में ताकत होगा, आने वाला समय में 2029 से पहले मोदी जी आपके सामने में झुक जाएगा और आपका आरक्षण लागू कर देगा साथियों। सिर्फ जरूरी है उनको डराने का, उनको बताने का कि हम आपके साथ नहीं हैं, आप मेरा आरक्षण दो, तब हम आपके साथ हैं, तब वो एहसास करेगा और झुकेगा। और 3-3, 4-4 राज्य में मैं काम कर रहा हूं। आने वाला समय में अभी भी मोदी जी का खटिया खड़ी हो चुका है। आने वाला समय में बहुत कमजोर होगा, 2-3 साल बचा है, और जब कमजोर होगा, अगर आप मजबूत हो जाइएगा तो आपसे झुकेगा और आपकी बात मानेगा। आज मैं उत्तर प्रदेश जाके इतना मेहनत, इतने खर्चे यूं ही नहीं कर रहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आज आपका उत्तर प्रदेश में शक्ति बनेगा, बिहार में बना है, आप झारखंड में बनाएंगे, कर्नाटक में बनाएंगे, एमपी में बनाएंगे, तो आपका आने वाला समय में आपका वजूद कायम होगा और आपका आरक्षण होगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम है, उस काम को आप लोग कीजिए, पार्टी के साथ रहिए, पार्टी के झंडा के साथ रहिए। आज तक किसी ने आपको कल्याण नहीं किया, तरक्की नहीं दिया, कोई इज्जत नहीं दिया, अब आने वाला समय में भी कोई नहीं देगा। अगर किसी को इज्जत मिल रहा तो ये वीआईपी पार्टी का, संगठन का देन है कि किसी को इज्जत मिल रहा है। तो आज अपने घर में रहिए, अपने दल के साथ रहिए, अपने नेता के साथ रहिए। और पार्टी का गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक में हम है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश में राजनीति हो रही है। और आने वाला समय में राहुल गांधी जी का नारा है कि देश में जितनी संख्या, जिनकी पहले जनगणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या होगा उनको आरक्षण देंगे। हमारी लड़ाई है कि देश का प्रधानमंत्री आने वाला समय में राहुल गांधी जी को बनाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट में टिका रहना पड़ेगा, मार्केट में अपने वजूद को कायम करके रखना पड़ेगा और आपको गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा साथियों। अगर गठबंधन धर्म नहीं निभाइएगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है साथियों। आज लोग अगर पूछ रहा है क्योंकि आपके पास पहले मार्केट में टिका रहना पड़ेगा, मार्केट में अपने वजूद को कायम करके रखना पड़ेगा और आपको गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा साथियों। अगर गठबंधन धर्म नहीं निभाइएगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है साथियों।
आज लोग अगर पूछ रहा है क्योंकि आपके पास वोट है, गठबंधन में लोग को लगता है कि आप वोट देकर उनको सरकार बना सकते हैं, इसलिए डिप्टी सीएम का घोषणा करता है। अगर कल अगर पता चल जाए कि वीआईपी पार्टी के पास विचार नहीं है, विजन नहीं है, लोग नहीं है, वोट नहीं है, तो आपको कोई कुछ नहीं कोई पूछने वाला है साथियों। तो इसके लिए आप मजबूती से आप पार्टी के हित में काम करने का काम कीजिए। और आप हम पे भरोसा किए हैं, मैंने भरोसा पे मैं कायम हूं। कई ऑफर आता, कई चीजें होता है, मैं मंत्री का पद कुर्सी पे लात मार के बैठा हूं। कल चाहूंगा तो भारत के बड़े से बड़े पावर पे जा सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपके बच्चे के भविष्य के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मेरा सपना पूरा होगा तो आपका बच्चे का भविष्य बनेगा साथियों। अगर मेरा सपना चूर होगा तो आपका बच्चे का भविष्य अंधकार में जाएगा। मैं अपने बच्चे के नहीं, आपके बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आप मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से। मैं आज से काम धंधा छोड़ दूंगा, मेरे आने वाला 7 पूरे बैठ के खाएंगे, इतना मैंने बना लिया अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आज चाहता हूं तो हमारा उत्तर बिहार, झारखंड, पूरे प्रदेश में निषाद समाज जो है वो मैं मानता हूं कि मेरा जात नहीं, मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन हमको उसमें फंसना नहीं है। बहुत सारे लोग लालच देंगे, कुछ देंगे, क्योंकि मुझे पता चल रहा है बांकीपुर में पैसा, दुनियादारी सब चीज बट रहा है। जो दे रहा सब बेईमान है, जो दे रहा वो ले लो, लेकिन वोट अपने बुद्धि विवेक से अपने गठबंधन धर्म को निभाने के लिए आप काम कीजिए, ताकि आपका नेता का वजूद बना रहे और आपका अपना वजूद बना रहे। आप लोगों को लग जाए कि नहीं आप समझदार जात हो चुके हैं, लोग को ऐसा एहसास ना हो जाए कि आपके पास बुद्धि विवेक नहीं है, कोई बहलाएगा, फिसलाएगा, 10 रुपया दे देगा, खाना खिला देगा, तो आप बैठ के उनको वोट दे दिया नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं। तो इसलिए आपको समझदारी से काम करना है। जैसे आप अपने बच्चे का शादी, अपनी बेटी का शादी, आप इतना समझदार हैं कि आपके दरवाजे पे कोई आ जाए पैसा लेकर, आप उनसे अपनी बेटी का शादी नहीं कीजिएगा। आप ढूंढ कर अपने जात में जाइएगा, अपने समाज में चाहे गरीब हो अमीर हो, उनके साथ अपनी बच्ची का शादी करते हैं। उतना ही समझदारी से अपने वोट का भी रक्षा करना है साथियों। आज बिहार में मुकेश सहनी का वजूद कायम है या आपका वजूद कायम है, तो ये सिर्फ आपके पास वोट है इसलिए साथियों, क्योंकि वोट से ही सत्ता प्राप्त होता है। आजकल हमको वोट से सत्ता प्राप्त होगा। इस देश में हमारा वजूद है, हम इस देश में 300 लोकसभा सीट हरा सकते और जिता सकते, यह ताकत आने वाला समय में निषाद के पास है साथी। अगर 3 राज्य की अगर हम बात कर ले तो यूपी, बिहार, झारखंड 134 लोकसभा सीट है जहां हम हरा सकते हो, जिता सकते, 60 लोकसभा सीट ऐसा है। तो जिस रोज आपके पास ये ताकत होगा हराने का, उस रोज बड़े से बड़े लोग आपके सामने में झुकेगा और आपकी बात मानेगा। तो सिर्फ आप हराने का काम कीजिए। जिनका अहंकार है, जो आपका वोट खरीदता है, जो समझता है निषाद समाज कुछ नहीं है, उनको आपको बताना पड़ेगा कि हम आप अगर मेरे बारे में आप नहीं सोचते अच्छा, तो हम भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। हम अपना वोट को नहीं देंगे। हमारा वोट, हम हारे या जीते, हमारा नेता का जहां आदेश होगा, जहां हमारा पार्टी खड़ा होगा, जहां हमारा कल्याण होगा, जहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे हमारा वोट जाना चाहिए। तो इसलिए तमाम हमारे नौजवान युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, माता बहन यहाँ पे उपस्थित है, आप लोगों को इस विधानसभा में गठबंधन धर्म निभाना है साथियों। और मजबूती से आप, हमारी हार हो या जीत हो, ये सब आप भगवान हम नहीं हैं। वो 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए, आप अपने आप को मजबूती से खड़ा होइए, और जब आप खड़ा होइएगा तो जीत निश्चित तौर पर आपका होगा। यदि अगर नहीं होगा खड़ा, लोग आपको गुमराह करेंगे कि इनका माहौल है, उनका माहौल है, उनका वोट जा रहा है, वहां जा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना भाई? कौन कहां जा रहा है, किसका वोट कहां जा रहा है, कौन जीत रहा नहीं जीत रहा, हमको क्या लेना देना? हमने सर पे कफन बांध के रखा है कि भाजपा दिल्ली वाला हमारा दुश्मन है, उसको मिट्टी में मिलाना है। ये सोच आप रखिए। अभी आपका नेता जहां आपका है वहां पर जाइए, और ये गलतफहमी में कोई ना हो कि मुकेश सहनी का सम्मान नहीं है। मुकेश सहनी का अपना राजनीति है। इस कैंडिडेट देने से पहले भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी फोन किए कि कैंडिडेट हम इनको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी कार्यक्रम के लिए, कल भी कार्यक्रम के लिए कहा गया, लेकिन हमारा पहले से कार्यक्रम मोतिहारी में बना था, इसलिए उस कार्यक्रम में नहीं गए। आज का भी कार्यक्रम था कि रोड शो में जाना था, उससे पहले डिसाइड हो चुका था, क्योंकि आज आपके साथ कार्यक्रम में आना है। और मैं
जहां खड़ा होता है वहां लाइन लगता है। तो भला हमको पीछे किसी के साथ घूमने का क्या मतलब है? जब जरूरी पड़ता है तो राहुल गांधी जी के साथ घूमते, तेजस्वी भी आप देखे होंगे कि 2024 में हमारा उनका जोड़ी कितना हिट था, 25 में भी था, और राजनीति में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो इसका भी ध्यान नहीं देना है। और देखिए ये सब कब होगा? जब आप कमजोर रहिएगा, जब आप शक्तिशाली रहिएगा, उस पर आप डिसाइड कीजिएगा। आज जैसे महागठबंधन में सबसे बड़ा दल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली आरजेडी है, इसलिए वो डिसीजन ले रहा है। कल आप बन जाइए, कल आपके पीछे तेजस्वी जी रहेंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आप इसी तौर पर समझिए कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में लगातार लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। वीआईपी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जो पटना जिला से संबंधित है, उन्हें बुलाया गया है और सबको मूल मंत्र दिया गया है कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जो वीआईपी पार्टी व इंडिया ब्लॉक की जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, उसका समर्थन करेगी। तो ऐसे में सभी वीआईपी के लोगों को इसके लिए जी तोड़ मेहनत करना है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़ रहे हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।